गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करेंट अफेयर, साथ में रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस है। तो मैथ के आज बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए, तो देखिएगा। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, आज 8 तारीख है, तो कल और क्लास आएगी। 9 तारीख को, 10 तारीख की छुट्टी रहेगी, क्योंकि 10 तारीख का सीटेट का पेपर है मेरा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गोबर का ना क्या बताना, तद्भव शब्द बताना। तो शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये याद रखो। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो गोबर का ना गौमय, गोबिट, बिट मतलब होता है पॉटी, और गोबिष्ट, ये तीनों होते हैं। तो आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। अब एक चीज़ और याद रखना, गौधूम, ये भी बहुत पूछा जाता है, गौधूम। और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका ये लगा जाते हैं, मगर गौधूम का होता है गेहूँ। क्या होता है? गेहूँ। ये चीज़ और याद रख लेंगे आप। आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अब इसमें बताना है कि तत्सम तद्भव का शब्दों का युग्म बताओ, कौन सा सही है। तो देखो, भाग और हिस्सा, ये क्या हो गई? ये तो पर्यायवाची हो गई, ये तो मतलब एक ही चीज़ हो गई। बल और ताकत, ये भी एक ही चीज़ हो गई। ठीक है। अच्छा, गीण, गीर्ण और उद्दीर्ण, ये क्या हो गई? विलोम हो गई। मदमत का होता है मददाता, मदमत्त, माता और मशक मच्छर, ये 1 और 5वां सही है। आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट। अब देखो, कुछ ना मैंने आपको तत्सम तद्भव की लिस्ट दी है, ये इसकी पीडीएफ राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बता दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और ये याद कर लेना, आते हैं बहुत बार बार। जैसे बोहनी, इसको लिखेंगे बोधन। और देखो, ये बहुत पूछा जाता है, बैल का वृषभ, बहुत ज़्यादा, इसे याद रख लेना। मंजीठ का मंजिष्ट, ये याद रख लेना। रोपना का रोपण, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है। मक्खी और मच्छ का कई बार पूछा गया है। वो जो बता रहा हूँ उन्हें तो स्पेशली याद करना। मिष्टान का मिष्टान, और इसकी बर्तनी भी पूछी जाती है, ये भी याद रखना। ठीक है, बस इतना ही याद रख लेना, मेन मेन यही है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अब इसमें बताना है तत्सम तद्भव का कौन सा अपवाद है। देखो, एक चीज याद रखना, हमेशा ना ये तत्सम और तद्भव में शाह जो होता है वो सा में बदल जाता है। ये कह रहा है शाह सा में बदल जाता है, तो इसका इसमें कौन सा अपवाद है? तो इसमें अपवाद है ये शक्कर का ना, ये फिर भी सरकरा का शक्कर रहता है और उसमें भी शाह चेंज नहीं होता। ये कह रहा है अपवाद बताओ, तो ये अपवाद है इसका तत्सम तद्भव का। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि कौन सी अशुद्ध बर्तनी, अशुद्ध बर्तनी बतानी है कि इनमें से किसमें अशुद्ध बर्तनी। तो देखो, सदुपदेश लिखा जाता है, कई बार बता चुका हूँ, सदुपदेश। ठीक है, तो ये गया। श्रृंगार तो कई बार बता चुका हूँ, श्रृंगार। ठीक है, इस तरीके से मतलब ये ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार। गलती तो इसमें भी है, मगर इसमें किस चीज़ की गलती है? क्योंकि नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ताकि। कि क्या आना चाहिए? ताकि। तो यहाँ बर्तनी की अशुद्धि नहीं है, दूसरी अशुद्धि है। आंसर आ जाएगा ए, और बी में अशुद्धि है, आंसर आ जाएगा ए। आंसर आ जाएगा ए, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, ये सबसे टफ एग्जाम होता है ROA का, हिंदी से रिलेटेड, उसके क्वेश्चन हैं, बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर। प्रधानमंत्री ने देश का धुआंधार दौरा किया, तो इसमें बताना है क्या गलती है। तो इसमें कभी भी धुआंधार नहीं आता। क्या नहीं आता? धुआंधार। तो ये मुहावरे संबंधी अशुद्धि है। अब मुहावरे संबंधी कौन सी अशुद्धि है, देखो वो मैं आगे बताता हूँ आपको, कुछ ले लिए। अब देखो, धुआंधार की जगह क्या लिखा जाना चाहिए? तूफानी दौरा किया। क्या? तूफानी कहते हैं ना, वैसे भी मोदी जी तो तूफान हो रहे हैं। अब देखो, और मैंने कुछ लिख दिए हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। व्यर्थ की जगह मतलब देखो, पानी पीकर नाम पूछना नहीं होता है, जात पूछना होता है। जैसे पहले ज़माने में पता है क्या होता था, कि पानी पिला दिए, फिर पूछा कि तुम किस जात के हो। तो इस तरीके से दुश्मनों ने हथियार रख दिए नहीं होता, डाल दिए होता है। क्या होता है? डाल दिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है, बीड़ा कौन चबाता है? बीड़ा ना चबाया नहीं जाता, बीड़ा उठाया जाता है। ये कान में दम नहीं आता, नाक में दम आता है। कालिक किस पे पतरी? मन पे नहीं पुतती, तन पे पुतती है। तन पर कालिक लगती है। किस पे लगती है? तन पर। ऐसे याद रखो। अब देखो, कितने सारे क्वेश्चन एकदम से आपके तैयार हो गई। ठीक है। अब इसमें बताना है कि बहुवचन रूप किसका अशुद्ध है। तो एक चीज याद रखना, बहुवचन बनाने में ना छोटी मात्रा हो जाती है। कैसी मात्रा हो जाती है? छोटी। देखो, यहाँ छोटी, यहाँ छोटी, यहाँ छोटी। देखो, बड़ी होती तो ये इस तरीके से होती, यहाँ बड़ी होती तो ये होता, यहाँ होती तो ये होता, जबकि यहाँ छोटी है तो ये सही है। देखो, यहाँ बहुवचन बनाया है ना, तो ये छोटी मात्रा आनी चाहिए, तो इसने बड़ी कर रखी, तो इसीलिए ये गलत है। आंसर आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। अब एक चीज याद रखना, कुछ शब्द ना नित्य बहुवचन में रहते हैं, जैसे प्राण, होश, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, ये सब लिख लेना जो मैंने बताया। और जनता सदैव एक वचन में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, ये इसमें लिख रहे हैं शुद्ध अशुद्ध के भी मैंने कुछ दे दिए, इसमें मैं बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ और याद रखना, कभी भी का और पा आ जाए, क्या आ जाए? का आ जाए, तो का ये दिख रहा है और पा ये, इनसे पहले अगर विसर्ग है ना तो हटता नहीं है। ये एक तो ये तरीका याद रख लो।
कई बार बताया या और ता प्रत्यय एक साथ नहीं लगते, तो ये तरीके से निकाल दो कई सारे, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये दोनों ठीक। अब ग्रहणी भी याद रखना, बहुत पूछा गया है ग्रहणी, ठीक है। और प्रकृति भी पूछा गया है कई बार, आयुर्वेद, प्रवर्तक ये याद रखना, महेश्वर दो मात्रा होती हैं ये भी याद रखोगे, इतने याद रख लेना, मेन मेन तो यही है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अब इसमें पूछ रहा है कि अभीष्ट विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शुद्ध वर्तनी, शब्दों की वर्तनी शुद्ध है। तो श्रेयस्कर होता है, ये गलत है। उपलक्ष्य होता है, ये गलत है। चहार दीवारी कई बार बता चुका हूँ, ये गलत है। द्वंद्व तो कई बार लिख के बताया, ये सही है डी। नेक्स्ट, अब देखो ये शुद्ध लिख के यहाँ पे रखे हुए हैं। श्रेयस्क उपलक्ष्य में ये क्या आना चाहिए, छा आधा और या, श्रेयस्कर में शाह आना चाहिए। ये राज्यभिषेक होता है, ये योद्धा। चहार दीवारी, चहार आना चाहिए, आप लोग ये चार लिख देते हो, ये गलत होता है। उत्पन्न और द्वंद्व, द्वंद्व तो कई बार द्वंद्व समास में भी लिख के बताया मैंने, द्वंद्व ठीक है। निर्वलंब, निर्वलंब आता है, ठीक है। अब देखो जैसे द्वंद्व समास है ना, ऐसे ही बहुब्रीहि भी बहुत पूछा था, बहुब्रीहि, ये भी कई बार लिखने को आता है, तो इसे भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है विलोम की दृष्टि से इसमें बताना है कि कौन से विलोम है, इनमें बताना है कौन कौन सा विलोम गलत है, गलत विलोम बताना है। तो एक चीज याद रखना, तत्सम का विलोम तद्भव, तत्सम बनेगा, तद्भव का तद्भव। जैसे देखो आदमी का क्या बनना चाहिए, औरत, स्त्री का क्या बनना चाहिए, पुरुष, तो इसलिए ये गलत है, बाकी सब सही है, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है, देखो अब इसमें बताना है कि आपके आपको किस शब्द को दोबारा गिनती नहीं करनी। अच्छा देखो मैं समझाऊं क्या है। अब ये कह रहा है ये पूरा दे रखा है इसमें पैराग्राफ, इसमें से छांटो कितने विलोम दे रखे हैं, कितने क्या दे रखे हैं, विलोम। अब देखो मैं बताऊं, जैसे शस्त्र और अस्त्र, ठीक है, भीतर बाहर, ठीक है, दिन और रात ये दे रखा है, और एक और है इसमें वरदान और अभिशाप, चार हो गए, कितने, चार। तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने अलग से, चार बता रहा था ना, तो चार ये हैं, दिन रात, और दिन रात, शस्त्र, भीतर बाहर, वरदान, अभिशाप, तो चार थे उसमें, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है ग्रेफाइट कायांतरित सेल विशेषकर नीच सेलों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये कह रहा है प्रचुर का विलोम बताओ, प्रचुर का विलोम अल्प, अप्रचुर, विरल, तीनों होगा, आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब देखो इसमें कुछ विलोम शब्द लिख दिए गए, इन्हें भी देख लेना आप, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अब इसमें ये वाला जरूर देख लेना, पालक का घालक, ये कई बार पूछा गया और लोग गलत कर देते हैं इसे, ठीक है। और क्षणिक शाश्वत ये कई बार पूछा गया, कुसंग सुसंग कई बार, ठीक है। छीण का पुष्ट ये भी कई बार पूछा गया। औपचारिक अनौपचारिक तो पूछा ही जाता है। नर्क, अब देखो ये देख लेना, नरक इस तरीके से लिखा जाता है, बहुत सारे लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये गलत होता है। कैसे नरक लिखा जाएगा, नरक, ये भी बर्तन याद रख लेना, ठीक है, पूछा जा रहा है, फिर फालतू आप लोग गलत करें। परकिया, परकिया स्वकिया, ये भी याद रखेंगे, ठीक है, इतने याद रख लेना, मेन मेन ये है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन क्रिया विशेषण का ना मिलान करना है। वैसे देखो अब आप लोग खुद ही समझ रहे हो कि टफ कैसे है। वैसे आप अगर पेपर देते हो तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें चार क्वेश्चन पूछ लिए यार। वैसे विलोम पूछा जाता है, उसमें ना पूरा पैराग्राफ में से छांटने को दे दिया, कितना टफ बना दिया। अब ये कह रहा है रीतिवाचक कौन सा है, रीति क्या होती है, देखो नीचे बैठना, नीचे क्या होगा, स्थान, तो इसका तो ये हो जाएगा। रीति होती है क्या, ध्यानपूर्वक, ये निश्चय क्या हो जाएगा, निसंदेह, कोई संदेह नहीं है तो निश्चय हो गया। परिमाण क्या हो गया, खूब, ठीक है। अब अपने आप लगा लेना इसमें कौन सा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये बताना है कि इसमें से कौन सी संज्ञा से विशेषण की रचना हुई है। तो देखो आकर्षण क्या है, ये है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है, तो आकर्षण से आकृष्ट, ये सही है। हमसे हमारा, ये भी तो है विशेषण, मगर ये सर्वनाम से बना है। पीना से ये क्रिया से बना है, और काम का नाम बताने को क्रिया, काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं। आगे से अगला ये अव्यय से बना है, और अव्यय कितने होते हैं, 4 प्रकार के, अविकारी भी बोलते हैं। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो कुछ संज्ञा से विशेषण वाली लिस्ट डाल रखी है, तो इसे आप देख लें। उत्कर्ष से उत्कृष्ट, ये देखना। अर्थ से आर्थिक, ये भी देख लेना। भूगोल से भौगोलिक, ये कई बार पूछा गया, 2 मात्रा हो जाती है, ठीक है। लघु से लाघव, श्रद्धा से श्रद्धेय, ग्रह से ग्रहीत, ये भी कई बार पूछा गया है। पृथ्वी से पार्थिव, पार्थिव शरीर, पृथ्वी से संबंधित कहते हैं पार्थिव, वो एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ठीक है। और आप लोग क्या याद कर सकते हो, हाँ ये याद करना, मृत्यु किस तरीके से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी में भी आता है, ठीक है। और शरीर से शारीरिक, घाव से घायल, घाव से घायल, ये भी याद कर लें। इतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता दी, बाकी आप ज़्यादा ही याद करने की कोशिश करना। अब देखो ये कह रहा है मेरा कुत्ता काला है, विशेष्य बताना है। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है। तो काला कौन है, कुत्ता, कुत्ते की विशेषता बताई जाएगी, आंसर आ जाएगा सी। और ये रुको, सी नहीं होगा, कुत्ता तो यहाँ लिख रहा है ना, मैं भी पता नहीं क्या सोचा हूँ।
कुत्ता की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए कुत्ता विशेष है। आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा बी। मेरा क्या है इसमें, सर्वनाम। काला क्या है इसमें, विशेषण। विशेषण में भी कौन सा, गुणवाचक विशेषण। और जब भी विशेषण विशेष्य के बाद आए तो वो कौन सा होता है, विधेय विशेषण। ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्या बताया मैंने आपको, इसमें बी, क्योंकि कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है। अब इसमें पूछ रहा है इन चारों में से विधेय विशेषण कौन सा है। मतलब देखो, काली गाय, ऐसे समझो, एक लिखा है गाय काली है। जब भी विशेषता बाद में बताई जाए तो वो जब भी विशेषता बाद में बताई जाए तो वो विधेय विशेषण होता है। ये चीज दिमाग में रख लेना। गरीब लड़की, लड़की से पहली विशेषता बता दी तो ये गलत। लड़का आलसी है, विशेषता बाद में बताई गई, ये सही हो गया, ये हो गया विधेय विशेषण। आदमी बड़ा मेहनती, मेहनती कौन है, आदमी, बाद में बताइए, ये सही है। अब देखो काली गाय, देखो सेम ही एग्जाम्पल ही हो गया। तो ये क्या हुआ, पहले विशेषता बता दी तो ये विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहलाता है। तो आंसर कौन सा हो गया, 2 और 3। तो आंसर आ जाएगा डी। आंसर आ जाएगा डी। समझ में ना आए हो ना तो देखो यहाँ पे लिखा है अलग से। देखो विशेष विशेषण, इसमें विशेषण शब्द विशेष के पहले आता है। जैसे विशेष या लड़की, पहले आ रहा है गरीब, तो ये हो गया कौन सा, विशेष विशेषण। गाय क्या हो गई इसमें, विशेष। काली हो गई विशेषण, तो पहले आ रहा है तो ये हो गया विशेष विशेषण, याद रखना। अब देखो विधेय विशेषण की भी लिखा हुआ है, इसमें विशेषण शब्द विशेष शब्द के बाद आता है। अब देखो लड़के के बाद आलसी आ रहा है, आदमी के बाद मेहनती आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, विधेय विशेषण। पूछे जा रहे हैं आजकल, याद रखना। अब देखो पर्वत के पास, देखो पर्वत के नीचे की भूमि, मैंने कई बार बता रखा है, नीचे की भूमि को कहते हैं उपत्यका और ऊपर की भूमि को कहते हैं आदित्यका, ठीक है, याद रखना। देखो पर्वत की कन्या को क्या कहते हैं, पार्वती। पार्वती याद रखना। आंसर आ जाए डी का, देखो 2 है, डी का क्या है 2, तो ये तो कट गया, बाकी ये बचा, ये बचा, ये बचा। पर्वत के पाद प्रदेश में लगा क्षेत्र होता है तराई, तो पहले का आ जाएगा 4, तो ये भी कट गया, ठीक है। पर्वत के नीचे की कहते हैं उपत्यका, ऊपर की कहते हैं आदित्यका, ठीक है। तो दूसरे का हो जाएगा, नीचे की होगी उपत्यका 1, तो ये वाला सही हो जाएगा ए। ऊपर आदित्यका, नीचे उपत्यका, ऐसे याद रखेंगे। अब देखो ये कह रहे हैं विकास दुबे ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तो आत्मसमर्पण बताना है कि क्या मतलब है। इसका मतलब होता है अपने आप को किसी के हाथों सौंपना। विकास दुबे ना गैंगस्टर था, कहाँ का, कानपुर का, बहुत बड़ा। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है दुष्यंत कुमार की गजल का एक अंश दिया हुआ है। तो इसमें देखो ये दिया है क्या, एक सेकंड, इस नदी की धार में ठंडी हवा बहती है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती रहती। तो नदी के इसमें पर्यायवाची पूछ रहा है, तो नदी के पर्यायवाची होते हैं सरिता, शैलजा। शैल मतलब क्या होता है, पर्वत, पर्वतों से ही तो निकलती है नदी ऐसे। प्रवाहिनी, ये आंसर क्या आ जाएगा डी। अच्छा अर्णव, कंपित, कंपति और नदीश। ईश मतलब क्या होता है, पति, पति भी पति, तो ये क्या किसके पर्यायवाची हो जाएंगे बताओ, सागर के या समुद्र के, ठीक है। अर्कजा, भानुजा, ये पुत्री के पर्यायवाची हो जाएंगे। त्रिपथका, मंदाग्नि, देवपगा, ये गंगा जी के पर्यायवाची, याद रखना, ये सब आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट आकाश का पर्यायवाची बताना है। तो देखो मैंने कई बार बताया शून्य होता है और शून्यक भी होता है, ठीक है। और नीला तो है ही है, तो महानील भी होगा। तो पहला और चौथा तो होगा ही, तो पहला चौथा इसमें नहीं, इसमें नहीं, पहला चौथा इसमें है। और ध्यो भी होता है, ये याद है। वसु मतलब होता है किरण, याद आ गया, ये याद रखना। और निलय मतलब होता है घर। आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है ये कह रहा है अर्जुन का कौन सा, अर्जुन को क्या कहा जाता है, अर्जुन को कहा जाता है सब्यसाची। अर्जुन देखो पांडुओं का पुत्र कौन था, अभिमन्यु, तो ये अभिमन्यु का पर्यायवाची है, ठीक है। भालचंद्र ये किसका, गणेश जी का पर्यायवाची। गणेश जी का एक पर्यायवाची पैट के पर क्वेश्चन में आया था, गज बदन, वो मैं छोड़ के आया, मेरे को कंफ्यूजन हो गया इसलिए। आंसर आ जाएगा सी, याद रखना। नेक्स्ट अभी देखो अनाथ बच्चों की माँ के नाम से मशहूर समाज सेविका का निधन हो गया, उनका नाम क्या था बताओ। उनका नाम था सिंधु ताई, ऐसे याद रखो। माँ यहाँ पे मदर लिख रहा है और यहाँ ताई, एक जैसे रिश्ते हैं ना, ऐसे याद रख लो, सी, ठीक है। अच्छा शारदा मेनन ना पहली साइकोलॉजिस्ट थी इंडिया की जिनका निधन हुआ है, ये भी याद रखेंगे आप। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट अमेरिका नौसेना का परमाणु वाहक, देखो एक चीज याद रखना, जिसके पास परमाणु बम होंगे ना वो क्या देगा, वार्निंग दे सकता है किसी को भी। तो वॉर्न, एमी वॉर्न बन गई पहला नेतृत्व करने वाली। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट अब देखो ये कह रहा है दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बन गई। देखो ध्रुव हर किसी को क्या होते हैं, ध्रुवों से हर कोई प्रीत करता है, तो हरप्रीत, हर किसी को पसंद है ध्रुव पे जाना, ध्रुव तारा, इस तरीके से समझ लो। आंसर आ जाएगा हरप्रीत चंडी, बी। अच्छा तायरा कुतुबुद्दीन को ना अरब वर्ल्ड का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखोगे। अच्छा ओएनजीसी की मैंने बताई थी ना महिला बनी है हेड, तो अलका मित्तल बनी थी, वो भी याद रखा। अच्छा अलका उपाध्याय किसकी बनी थी, एनएचएआई की बनी थी या नहीं, यस या नो बोल देना बस। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट अब देखो ओडीएफ, ओडीएफ पता है क्या होता है, ओपन डिफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच से मुक्त। लोटा लेके जाना और वो कहते हैं ना कि गांव में खेतों में हम क्या खाद बना रहे हैं, तो वो सब गलत था। ओडीएफ प्लस
गांव की सूची में कौन सा शीर्ष पर है? तो ये तेलंगाना, मतलब तेलंगाना में सबसे ज़्यादा गांव में खुले में शौच नहीं होती, ऐसे याद रख लो। अब तेलंगाना में ना बो नालू उत्सव मनाया जाता है, रामप्पा मंदिर यहीं पे है, ये भी याद रखोगे, ठीक है। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये भी याद रखोगे। मीनाक्षी मंदिर यहीं पे है। कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट भी यहीं पे है। कर्नाटक में बोरा केव्स मिलेंगी, और बोरा नहीं, बोरा केव्स तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, सॉरी, ये याद हटा देना यहाँ से, ठीक है। और बोरा चावल कहाँ बताया था? असम में। कर्नाटक में तो ये चीज़ याद रख सकते हो आप, क्या, छोड़ो, कुछ मत याद रखो भी। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी, याद रख लो बस इतना। नेक्स्ट, अभी देखो, अभ्यास मिलन 2022, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। कैसा अभ्यास है? नौसेना अभ्यास है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा अभ्यास है? नौसेना का अभ्यास है। कहाँ पे हो रहा है? विशाखापट्टनम। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, बस इतना याद रखो, आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। बांग्लादेश के साथ हम संप्रीति अभ्यास करते हैं, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप। और मित्र शक्ति किसके साथ करते हैं? मित्र शक्ति करते हैं, एक है समुद्र शक्ति, और एक है, मित्र शक्ति तो करते हैं श्रीलंका के साथ, समुद्र शक्ति किसके साथ करते हैं? ये करते हैं इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। इतना याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी, भारत। नेक्स्ट, अभी देखो, सर्बानंदा सोनोवाल, इनके पास शिपिंग शिपिंग मंत्रालय भी है, ये भी याद रखना। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी शुरू हुई, एच से हार्टफुलनेस, एच से हैदराबाद, ऐसे याद रख लो। सी, आंसर क्या आ जाएगा? हैदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को ना ट्विन ट्विन सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्विन सिटी, ये भी याद रखना। हैदराबाद में जो, क्या है, एरोप्लेन जहाँ से उड़ते हैं, एयरपोर्ट, उसका नाम क्या है? क्या राजीव गांधी नाम पे रखा है? ये भी आप चेक करेंगे, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। अभी कल परसों ना यूपी के भी एग्जाम में था एसआई वाले में। स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक किसको बनाया? तो ये बनाया गया अशोक कुमार को। इसका आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट, संजीव बने थे फिक्की के, जो ऊपर दे रखा था ऑप्शन। अब ये कह रहा है 3 ट्रिलियन बाजार को मूल्य को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनेगी एप्पल। एप्पल के तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट आते हैं। ए, वैसे भी आप आईफोन खरीदे ना, इसे पैसे वाला बना रहे हो। अच्छा, एप्पल के संस्थापक कौन है? ये आप लोग बताना, क्या इसमें, चलो आप लोग ही बताना। नेक्स्ट, अब देखो, टेस्ला के लिए काम करने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे अशोक। अशोक ऊपर भी थे गंगा जी साफ करने में, यहाँ पे भी। अच्छा, क्लीन गंगा मिशन शुरुआत हुई थी 1985 में, ये भी याद रखना आप, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और टेस्ला, एलोन मस्क इसके सीईओ, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। और बस इतना याद हो। संजीव मेहता तो बताई थी फिक्की के हेड। मोहित, ये न्यूज़पेपर सोसाइटी के बने थे, इतना याद रखना। आंसर आ जाएगा क्या? अशोक एल स्वामी, सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, आईसीएमआर। आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए स्वदेशी किट बनाई, उसे कहते हैं ओमी श्योर। मतलब ओमी से ओमी, श्योर मतलब श्योर हो जाओ कि दिक्कत तो नहीं आपको, डी। नेक्स्ट, अब देखो, मैन जहाँ बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं ना, तो उसे क्राउड कहते हैं। आंट चींटियाँ जहाँ हो जाती हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? कॉलोनी। प्राइड क्या होता है? शेर का, लाइन का झुंड को क्या कहते हैं? शेरों के झुंड को, LOIN, लॉइन को कहते हैं, लॉइन के झुंड को कहते हैं प्राइड, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, एक और याद रखना, स्कूल, ये भी पूछा जा सकता है, स्कूल किसका झुंड होता है? स्कूल होता है किसका? मछलियों का झुंड, ठीक है। मछलियों के झुंड को कहते हैं स्कूल। आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा ए, आंट के को क्या कहते हैं? कॉलोनी। नेक्स्ट, अब देखो, ये कह रहा है फ्लावर, बहुत ज़्यादा फ्लावर होते हैं ना, तो उसे बुके कहते हैं। फूलों से गुलदस्ता बनता है, तो अंगूरों से क्या बनता है? गुच्छा, बंच, ठीक है। फ्लोक क्या होता है? भेड़ों के झुंड को कहते हैं फ्लोक, फ्लॉक। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, देखो, साउथ को बता दिया इसने नॉर्थ ईस्ट। देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ को क्या बता दिया? नॉर्थ वेस्ट, ये बता दिया। मतलब ये गया 90, 135, तो ये कह रहा है बेस्ट। बेस्ट कहाँ जाएगा? पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ, तो मतलब नॉर्थ और ईस्ट, ऐसे नॉर्थ ईस्ट, ए। नेक्स्ट, अब देखो, नेक्स्ट कह रहा है हार्ट का अध्ययन पता है क्या कहलाया जाता है? कार्डियोलॉजी। तो किडनी के कहते हैं नेफ्रोलॉजी। अब एक चीज़ और याद रखना, नेफ्रो में से अगर मैं आर हटा दूँ ना, तो नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? वो होता है बादलों का। बादलों को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। कई बार ऐसे पूछा गया है, किडनी के साथ ना नेफो भी दे देते हैं, तो गलती से लगा सकते हो आप, तो ये भी याद रखना। आर हटा दोगे ना तो बादलों का अध्ययन है। न्यूरोलॉजी किससे? दिमाग से रिलेटेड है। ऑन्कोलॉजी कैंसर का है। गायनोलॉजी, ये गायनो जहाँ भी आ जाए ना, तो ये स्त्रियों से रिलेटेड हो जाए, लेडीज़ का मामला। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका, क्या बताया? किडनी का, नेफ्रोलॉजी, बी। नेक्स्ट, इंडिया में क्या होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ना देश का पहला नागरिक कहला जाता है, ये भी याद रखना। तो स्टेट में क्या होता है? गवर्नर। क्या होता है? गवर्नर। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है देखो ओशियंस में ना सबसे बड़ा ओशियन कौन सा, पैसिफिक ओशियन। 5 महासागर हैं, उन्हें याद रखते हो पैसा के हिसाब से, पैसा ट्रिक है। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न और एक और है, 5 है इस तरीके से ओशियन। अच्छा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, कर्नाटक में गोल्ड मिलता है, गोल्ड की कोई क्या कहते हैं, कोला, KGF पिक्चर में कोलार गोल्ड फील्ड माइन, वो कर्नाटक में ही है, ऐसे याद रखना। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, हीरे, इसीलिए तो पन्ना जो इसका है ना जिला बहुत ज़्यादा फेमस है हीरे के लिए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है इनमें से अलग बताना, तो देखो डायमंड क्या है, डायमंड है ना कार्बन का अपर रूप है, और बाकी ये तीनों क्या है, मेटल्स में आते हैं। ठीक है, आंसर आ जाएगा ये, कार्बन का अपर रूप है डायमंड, बाकी सब अलग है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है इनमें से अलग कौन सा है, तो देखो दो वाउल और दो वाउल, इसमें एक वाउल है, ये अलग है, डी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना है, तो देखो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर, 4, सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है मैथ के क्वेश्चन आ गए। देखो इतनी देर से क्लास चल रही है, प्लीज़ शेयर वगैरह कर देना अगर अच्छी लगे तो, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन। हकीम क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात बताना है इतना, तो गणेश को हकीम से 524 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो गणेश को हकीम से, इसको 3 है इसको 7 है, तो कितना अंतर है, 4 का, 4 का अंतर दे रखा है 524 के बराबर। तो क्रिस्टो 5 का पूछा है, ये 4 यहाँ लगो 5, तो 4 एकम 4, 4 3 12 और 4 एकम 4, 131 को 5 से गुणा करो, 5 एकम 5, 5 3 15, हाथ लगाए 5 1 6, 655। आंसर क्या आ जाएगा, 655, डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है देखो ये कह रहा है कि 11√3 विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी, कि उसके, देखो नीचे इंग्लिश में पढ़ो, पहले तो जितना पढ़ लो ना उतना सॉल्व करो। 11√3 विकर्ण बता रहा है, तो घन का विकर्ण क्या होता है, A√3, तो इसकी भुजा क्या आ जाएगी, A बराबर 11। अब कभी भी ये पूछे कि आयतन हमेशा बराबर रहता है, तो आयतन इसका निकालो, 11 × 11 × 11, ठीक है, और इसकी एक भुजा दे रखी है 5.5, तो 55/10 लिख सकते हैं इसे, ठीक है, गुणा। और ये कह रहा है कि लेंथ क्या है उसकी, लेंथ बराबर है, तो लेंथ यहाँ 11 है तो यहाँ पे भी 11, हाइट बतानी है तो हाइट यहाँ आ गई, 11×5 = 55, 11 से 11 गया, 5 दूनी 10, तो 11 दूनी 22, हाइट कितनी आ जाएगी, 22, ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ये कह रहा है इसमें शून्य बताने कि 142 और फैक्टोरियल, इसमें कितने शून्य होंगे, इस तरीके से शून्य निकालने को पूछे ना, तो हमेशा 142 जितना भी दे उसको ना 5 से भाग दो, 5 दूनी 10 और 5 40, 5 25 और 5 एकम 5, जब तक भाग पूरा नहीं है तब तक करते रहो। अब इन आखिरी ऊपर का एक छोड़ के बाकी सबको गिन लो, 28 29 30 और 34, कितना आ गया, 34, याद रखना। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है 172 और फैक्टोरियल, इसमें कितने शून्य होंगे ये आप बताना, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है 1/12 और फिर सब में भाग, इस तरीके से कभी होता है ना, इससे पहले तो 1/12 लिखो, बाकी सबको ना गुणा में लिख दो ऊपर, तो 12 × 12 × 12 × 12, तो एक 12 से 12 कट जाएगा, और 12 का क्यू क्या होता है, 1728। मैं पता है कैसे करता है इस क्वेश्चन को, मैं बताया कि 4 बार ऊपर जाएगा तो एक बार कट जाएगा, 3 बचाएगा, तो 12 का क्यू 1728, 10 सेकंड में हो सकता है क्वेश्चन, सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है जब कोई संख्या को 72 से भाग किया जाता है तो 8 बचता है, तो 9 से भाग करने पे क्या बचता है, देखो कभी भी किसी संख्या को भाग करने पे जो बचता है ना, उसी को ही सीधे दूसरी संख्या से भाग कर दिया जाता है। ऐसे देखो 72 से भाग करने पे कितना बच रहा है, 8, तो इस 8 को 9 से भाग करोगे तो कितना बचेगा, 8 ही बचेगा, क्योंकि 8 में तो भाग जाएगा नहीं। अब ऐसे समझो 72 से भाग करने पे अगर 10 बचता, तो 9 से भाग देने पे कितना बचता, 9 से भाग देने पे बचता, एक बार चला जाएगा, एक बचता, कितना बचता, एक, ठीक है, ये भी याद रखना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 72 से भाग करने पर किसी संख्या को 15 से इस बचता है, तो 9 से भाग करने पर उसी संख्या को कितना बचेगा, आप लोग बताना है इसका जवाब, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या r 9 गुनी हो जाती है, तो उसकी परिधि बतानी, परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक है, और 9 गुनी होगी, तो r की जगह क्या आ जाएगा, 9r, 2π से 2π कट गया, तो अनुपात कितना आ गया, 9 गुना हो जाएगा, ये कितने गुना हो जाएगी, परिधि भी 9 गुना हो गई ना। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 266 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए एक ट्रेन 67 सेकंड का समय लेती है, और बोर्ड को पार करने के लिए 29 सेकंड समय लेती है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर किसी पुल को आप पार कर रहे हो ना, तो ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई पार होती है, और किसी बोर्ड को पार कर रहे हो या आदमी को पार कर रहे हो तो केवल ट्रेन की लंबाई पार होती है, ठीक है। तो 67 में से 29 घटाओ, कितना बचा, 29, 30 और 30, 38 बचा, कितना बचा, 38। तो देखो 38 सेकंड में 266 मीटर कितने, 38 सेकंड में हो रहा है, तो ये पूछा ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई 29 सेकंड पार होगी, तो गुणा 29 करो, ठीक है। अब इससे काटो इसे, ये 19 बार कटा, 1 3 3, तो 19
से कितनी बार कटेगा बताओ? 1 3 3 19 दूनी 38, तो 2 19 36 53, ये तो कट नहीं रहा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। चलो अभी छोड़ देते हैं इसे, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, टाइम लग जाएगा। और क्वेश्चंस देख लो। अभी देखो कोई धनराशि 3 साल में कितनी हो रही है? 2 गुनी हो रही है। कितनी हो रही है? 2 गुनी। 3 साल में 2 गुनी। तो ये पूछ रहा है 128 गुनी कितने साल में हो? तो देखो 128 क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 2 की पावर 7 क्या आता है? 128। कभी भी इस तरीके से कहें ना 128 गुनी, तो 7 बार आएगा। तो इन दोनों का फिर गुणा कर दो, 7 या 21 साल में। अब देखो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई धनराशि 3 साल में 2 गुनी हो रही है, तो वो अपनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुनी कितने साल में हो जाएगी? ये क्वेश्चन है आपके लिए। 16 गुनी कितने साल में हो जाएगी? तो 2 का कितने पावर ये 16 आता है, उतने का गुणा कर देना केवल 3 से। ऐसे करते हैं। नेक्स्ट है देखो, दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका लासा और मासा। तो देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये याद रखना। तो अगर इन दोनों का क्या बताना गुणनफल, तो इन दोनों का गुणा कर दो। 8 5 40, 4 8 48 और 4 52, तो आंसर क्या आ जाएगा? 520 डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए राकेश को, देखो समय का अनुपात दे रखा है, समय कितना लग रहा है? 29:23। तो चालों का अनुपात क्या होगा? हमेशा ना चाल का अनुपात उल्टा होता है, तो 23:29 होगा। 1000 की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 23:29। अब ये मत कहना कि इजी क्वेश्चन करा रहे हो, आरपीएफ एसआई की क्वेश्चन है और 2019 के, पुराने भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। कल कुछ लोगों के मैसेज आए कि सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे इतने ईजी, तो इतने ईजी आते हैं आपके में। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है 30 मिनट का 40 मिनट से अनुपात बताना है, तो 30:40, तो ये गया, तो क्या आ जाएगा? 3:4। नेक्स्ट, अच्छा आप लोग बताना 40 का 50 मिनट से अनुपात क्या आएगा? नेक्स्ट है देखो ये कह रहा है कि x 45 84 को 11 से डिवाइड करने पे x की जगह क्या आएगा? तो देखो विषम और सम संख्याओं को अलग अलग कर लेते हैं। x 5 और ये दोनों अलग स्थान पे, 8 और 4 12, और ये क्या है? 5 और 4 9, घटाओ तो कितना बचेगा? 3। तो x की जगह क्या आना चाहिए? 3। या तो घटा के 0 आए या 11 बचे, ऐसे निकालो, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि 2.05 मीटर लंबे पुल को 2 मीटर माप लिया, तो त्रुटि बताओ। तो देखो 2.05 की जगह 2 मान लोगे, तो 2.05 में कितने का अंतर आ जाएगा? 0.05 का। प्रतिशत के लिए क्या लगा दो? 100। ठीक है, तो देखो इससे ये क्या, 5 चौक 20 1, तो कितना आ गया? 100/41 आएगा। क्या आएगा? 100/41, आंसर आ जाएगा 100/41। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है एक समचतुर्भुज की भुजा दे रखी है 37, तो देखो क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल दे रखा है ये, तो विकर्णों की लंबाई। तो हमेशा याद रखो विकर्ण का जो दोनों विकर्णों का आधा, और भुजा में क्या लगता है? ट्रिपलेट। तो भुजा दे रखी 37, तो देखो 12 35 37, ये क्या होता है? ट्रिपलेट। अब देखो विकर्ण का आधा क्या आ गया? 12 और 35, विकर्णों का योग बताना है, तो इन दोनों का योग करो, कितना? 5 और 2 7, 4 और 3 3 और 1 4, 47। अब देखो 47 इसका आंसर नहीं होगा, बताओ क्यों? क्योंकि हमने यहाँ आधा आधा ले रखा था ना, तो 47 दूनी 2 गुना कर दो, क्या हो जाए? 94, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, ट्रिपलेट याद कर लेना अगर याद ना हो तो आप लोगों को। एस आर से कितना? 7 वर्ष छोटा। 7 और 9 का रेशियो दे रखा है, हमारे हिसाब से कितना छोटा है? 2, इनके हिसाब से 7। तो 2 को 7 बनाने के लिए क्या करो? 7/2 से क्या कर दो? गुणा कर दो, 2 से 2 कट गया। अब देखो ये कह रहा है एस की एज, तो हमने क्या किया था? 7/2 से, तो 7 में 7/2 से गुणा कर दो, तो 49/2, तो ये आ जाएगा 24.5 साल उसकी एज एस की। नेक्स्ट है देखो 40 माइनस 5 से 18 गया, 5 से 90 गया, 18 बार, 18 पंजे 90, गुणा यहाँ क्या बच जाएगा? 8। 16 में से 8 गया तो 8। अब देखो मैंने बताया था ना भाग में होता तो नीचे क्या आ जाता है? एक साथ गुणा में, तो 3 गुणा 2 हो जाएगा। तो देखो 3 6 18 और 2 चौक 8, 6 चौक 24, और 40 में से 24 गया तो कितना बचा? 16। नेक्स्ट, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि 2012 और 2016 के बीच में टर्नओवर का अंतर बताओ। 2012 और 16 के बीच में टर्नओवर का अंतर बताना है। टर्नओवर का अंतर 12 और 16, 12 में 10 था, 16 में 12, तो 10 पे 2 का प्रॉफिट हो गया, 2 बढ़ गया 100, तो 2 पंजे 10 और ये 20 बार, 20%। नेक्स्ट, अब इसे बताना है कि ये काट पीट करके क्या बनेगी इसकी वैल्यू, तो 4 से 3 बार कट जाएगा, तो 9 बट्टे, रुको, हाँ सही है। तो और इन दोनों का देखो एक दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको, हमेशा ना इसको एक और मान लिया करो इसके बटे एक, तो इन दोनों का गुणा होता है और इन दोनों का गुणा होता है, तो 4 × 1/9 × 12 ऐसे लिख लिया करो। तो 4 × 12, तो ये हो जाएगा 1/27। अब देखो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 5/3/15/,
15, 5/3/15, इसका क्या होगा आंसर आप बताना। नेक्स्ट अब बताना है इसका HCF। HCF ना हमेशा क्या होती है, सबसे छोटी, जिससे सब में भाग चला जाए। तो देखो 6 के अंदर 4 से भाग नहीं जाएगा तो ये कट गया, 8 के अंदर 3 से भाग नहीं जाएगा ये, तो या तो ये हो सकता है या ये, दो दो कॉमन है, ये हटा दो, जेड जेड कॉमन, ये हटा दो, एक्स एक्स कॉमन है, ये हटा दो, बाई होगा या बाई स्क्वायर आएगा। तो देखो बाई स्क्वायर है यहाँ, यहाँ बाई क्यू है, तो यहाँ वाई क्यू है, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, बाई स्क्वायर। बाई स्क्वायर लेंगे, बाई नहीं लेंगे, तो आंसर आ जाएगा सी। इस तरीके से निकालते हैं HCF। देखो मैंने करी है अपनी पूरी मेहनत। अब ये 30 मिनट में मैंने आपको ना 70 समथिंग क्वेश्चन करा दिए, और 70 में ना मैथ के बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं, और बाकी अपना बेस्ट देने की कोशिश की। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना, सपोर्ट कर देना, और बाकी दिल से अच्छी लगी हो तो एक कमेंट भी कर देना मेरे लिए। इसी के साथ अपना अपना ध्यान रखना। कोई डाउट आए तो 99 17 26 11 69 इस पर मैसेज करना, कॉल मत कर देना कोई फालतू। ठीक है, कॉल मत करना, मतलब मैसेज करके पूछ लेना। हमेशा मैं आप लोगों के साथ हूँ पढ़ाई के मामले में। इसी के साथ अपना अपनों का ध्यान रखना, और जय हिंद, जय भारत।